आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। बीजेपी ने हरियाणा में कांग्रेस के हाथ से जीत की जलेबी छीन ली और लगातार तीसरी बार बम्पर जीत के साथ फिर से सरकार बनाने जा रही है। लेकिन भाजपा की इस बड़ी जीत पर यदि बात की जाए किसी ऐसे रणनीतिकार की, तो नाम सामने आता है धर्मेंद्र प्रधान का, जो न केवल मोदी और शाह के सबसे ज़्यादा भरोसेमंद हैं, बल्कि भाजपा के लिए जीत की गारंटी भी वही हैं। वो कैसे, आइए आपको बताते हैं कि किसकी रणनीति के चलते कांग्रेस चारों खाने चित हो गई और एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी भाजपा ने किसान, पहलवान, जवान और युवाओं का भरोसा जीता और विरोधी पार्टियों के सारे समीकरण धरे के धरे रह गए। नमस्कार, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। कांग्रेस की जीत के सपने को तोड़ते हुए हरियाणा में भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाई है। खास बात यह है कि इस भाजपा का प्रदर्शन 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहद खराब था। इस लिहाज से बीजेपी के लिए यह विधानसभा चुनाव नाक और साख की लड़ाई बन चुका था। इस चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, तो दूसरी तरफ पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भाजपा की इस जीत में अहम रोल निभाते रहे। ये साल में दूसरी बार था जब केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्य चुनाव में बीजेपी की सफलता सुनिश्चित की है। इससे पहले उन्हें ओडिशा चुनाव की बागडोर दी गई थी, जहां उन्होंने जून में नवीन पटनायक की बीजू जनता दल को हराकर बीजेपी की पहली सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय जनता पार्टी की तमाम राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रादेशिक नेतृत्व इस चुनाव अभियान में 90 से 90 विधानसभाओं में भी जाएंगे। हम माननीय प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी। मैं हरियाणा में पिछले 2 महीने में विभिन्न इलाका में घूम रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी सरकार की गई कामों के आधार पे लोगों ने तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद किया है। हरियाणा में भी हम फिर एक बार सरकार बना के सेवा करने का हमें अवसर मिलेगा। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। भाजपा ने कांग्रेस की हार और हरियाणा में लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बीजेपी ने हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों में से 48 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया, तो वहीं कांग्रेस की झोली में महज 29 विधानसभा की सीटें आई। 10 साल की सत्ता विरोधी लहर को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने चुनावों को सफलतापूर्वक मैनेज किया और इसका श्रेय काफी हद तक धर्मेंद्र प्रधान को इसलिए जाता है क्योंकि इस साल की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनावी जीत का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। धर्मेंद्र प्रधान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भरोसेमंद सहयोगी के रूप में जाना जाता है। पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो वह पार्टी नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं और यही कुछ कमाल उन्होंने कर दिखाया है हरियाणा में, जिसके कारणों पर अगर जाएं तो कांग्रेस के द्वारा लाख पहलवान, किसान, बेरोजगारी
और जवान के मुद्दे उठाए गए, लेकिन राजनीति के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, हरियाणा के हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया, महासचिव फणींद्र नाथ शर्मा, राज्य प्रमुख मोहन लाल बडोली, कार्यवाहक सीएम नायब सैनी के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण अभियान चलाए, जो सफल भी रहे और भाजपा ने राज्य में बम्पर जीत दर्ज की। ऐसे में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी का कहना है कि गैर जाट और शहरी मतदाताओं ने उन्हें बड़ी संख्या में वोट दिया है, जिसके कारण हरियाणा में बीजेपी फिर से सत्ता में लौट पाई है। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को सीएम पद का उम्मीदवार बनाकर ओबीसी, उच्च जाति और अन्य मतदाताओं का वोट पाने में सफलता हासिल की। बीजेपी ने साल 2019 की 40 सीटों और 37% वोट शेयर में सुधार करते हुए इस बार 48 सीटें और लगभग 40% वोट शेयर हासिल किया। भाजपा की जीत के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली ने कहा कि हरियाणा के किसान, जवान और पहलवान ने विकास और सुशासन के पार्टी के एजेंडे के लिए बढ़ चढ़कर मतदान किया। मोदी जी की ये लोकप्रियता का परिणाम है। मोदी जी को देश के लोग प्यार करते हैं, मोदी जी को देश के लोग स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से वो आई है। और हरियाणा के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। अब ये जीत आगामी महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत की दिशा तय करेगी। पार्टी के एक नेता ने कहा कि जीत हरियाणा के 3 केंद्रीय मंत्रियों मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर के लिए भी बड़ी उपलब्धि है, जिन्होंने अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन किया। बहरहाल भाजपा की इस जीत पर कांग्रेस सवाल उठा रही है और राहुल की सेना ने तो सीधे तौर पर ईवीएम पर फिर सवाल करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन भाजपा को इस जीत ने वो जलेबी खाने का मौका जरूर दे दिया है जिसके सपने कांग्रेस देख रही थी। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।